यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। और जी गर्मी बहुत गज़ब की पड़ रही है, इतनी गंदी गर्मी पड़ रही है कि बस घर के काम करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। कि जैसे ही आप किचन में घुस रहे हो तो ऐसा लगता है घबराहट शुरू हो जाती है। मगर क्या करें, काम देखकर तो ऐसा लगता है भाई करना तो है ही। तो कि इस घबराहट को भी पानी पीते पीते सह लेते हैं। तो जी चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह के बज रहे थे 9 और आज मैं बना रही हूँ। सबसे पहले वीडियो आज खाने का ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि नाश्ता तो अभी स्किप हुआ हुआ है हमारे यहाँ। गर्मी गर्मी क्योंकि कार्तिक मतलब बच्चे लोग ये लेट उठते हैं, तो फिर नाश्ते का कोई टाइम बचता ही नहीं है। 10-11 यूं ही बच जाते हैं। और फिर मेरे लिए भी फ़ायदा हो जाता है, मैं दोनों काम एक में ही मिक्स कर देती हूँ, नाश्ता खाना एक ही हो जाता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी, और उसके साथ बनाऊंगी नान। क्योंकि बच्चों का ना कई दिन से ना बच्चों को ऐसे होता है ना कि कुछ ना कुछ नया स्पेशल बने, कुछ अच्छा बने। तो नानी के घर गए थे, तब वहाँ 2-3 दिन उनकी खूब पार्टी चली। कभी उन्होंने छोले भटूरे खाए या कचौड़ी खाई, जो भी उनका मन था वो खाया। बट वो उनका क्या है कि बच्चों को तो हर दूसरे तीसरे दिन तुम कुछ ना कुछ अच्छा सा बना के खिलाते रहो। तो अभी 2 दिन से ना रोटी सब्जी दाल यही बन रहा था। तो रात को ही बोला कार्तिक ने कि भाई ये बना लो दाल मखनी और नान। तो मेरा ना चॉपर ख़राब हो गया। एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है, और लाना याद ही नहीं रहता। मैं सही बताऊँ, मैं मार्केट जाती हूँ और अपने घर के इतने सारे सामान मेरे ख़राब हो रहे हैं, वही सारी चीज़ें जो है मैं भूल जाती हूँ लाने के लिए। तो चलिए, उड़द और राजमा मैंने नाइट में ही भिगो दिया था, और अभी आया आके ना मैंने जिम से आके सबसे पहले वो ही बॉईल करा है। और आज मैं सुबह सुबह बॉईल करके नहीं गई थी, जिम से आने के बाद ही मैंने इसको बॉईल करा है। और जब उबाल लिया ना अच्छे से, नमक डाल के इसमें सीटी लगा ली, और कम से कम आधा घंटा तो आधा पौना घंटा लग गया था इसको उबलने में। तो यहाँ मैंने ना कपड़े वगैरह धो दिए थे, बालकनी साफ़ कर दी, और मैंने कपड़े डाल भी दिए थे। क्योंकि सुबह गर्मी का टाइम है। एक तो ड्रायर मैंने जैसे कि बता रखा है, ड्रायर अभी तक सही नहीं हुआ है, और हस्बैंड सही भी नहीं करवा रहे। कह रहे हैं गर्मी इतनी पड़ रही है तो ये तो कपड़े ऐसे ही सूख जाएंगे, रखे रखे भी सूख जाएंगे। तो चलो कोई नहीं, अभी जितने दिन चल रहा है तो मैंने कपड़े डाल दिए सारे, धो धा के कपड़ों का काम मेरा जो है कंप्लीट हो गया है। आज मैं यही सोच रही थी, सबसे पहले ना मैं किचन का काम ख़त्म करूँगी, किचन से फ्री होऊंगी तभी मैं घर की क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे दाल मखनी के लिए मैंने फ्राई पैन ले लिया है, सरसों का तेल लिया है। हर बार मैं देसी घी में बनाती थी, बट अब आज मेरा मन करा चलो तेल में बनाते हैं सब्जी, ये दाल मखनी। तो वैसे मैं देसी घी में बना लेती थी, तो देसी घी से ना ज़्यादा धुआं सा उड़ता है। तो अभी सरसों के तेल में जीरा हींग ये चीज़ ऐड करके, अभी जो ये प्याज डाली है ना इसको अच्छे से भूनना है। और ये मैंने ढक इसलिए दी थी कि इसमें से ना तेल स्प्रेड हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो ढक देते हैं। अभी ये क्या है, मैं इसमें ले रही हूँ टमाटर, और पीस लूँगी टमाटर। आप जितने डालना चाहो, जैसे आपको सब्जी की ग्रेवी रखनी हो ना, दाल मखनी की कंसिस्टेंसी रखनी हो, वैसे ले सकते हैं। इसमें मैंने टमाटर थोड़े से ज़्यादा पीसे हैं, क्योंकि अभी मेरे को हस्बैंड जी के लिए भी बनानी है अलग से टमाटर वाली। तो 2 तरीके की बनती है मेरे यहाँ, कोई भी चीज़ होती है। तो चलिए पहले टमाटर पीस लेती हूँ। तो मैंने इकट्ठे सारे टमाटर पीस लिए हैं, और टमाटर बिल्कुल बारीक कर लिए हैं, क्योंकि जब ये भुनेगा ना मसाले के अंदर, तो जो प्याज भी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए, अभी रसोई आप देख सकते हैं, सुबह के टाइम इतनी मैसी हो जाती है, सारी चीज़ें इधर से उधर। और जहाँ पहले मैं सोच रही थी चटनी बना लेती हूँ इसके साथ, बट क्या हुआ कि धनिया ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ही था। बट जैसा भी था धनिया, वो मैंने जो है अपना जितना भी मेरे से निकला फिर मैंने वो सब्जी में डाल दिया, और जो पुदीना था ना उसको मैंने रख दिया। तो अभी मैं साथ के साथ ना जितने भी बर्तन हो रहे हैं, आज मैं सिंक में मैंने ये डिसाइड करा है सिंक में एक भी बर्तन नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि हर बार क्या होता है ना, मैं खाना बनाने लग जाती हूँ और सिंक भरने लग जाती है। और इसीलिए आज मैंने सोचा है कि साथ के साथ जो है बर्तनों को साफ़ करती जाऊंगी। यहाँ चीनी का डिब्बा मैंने वॉश करा था, क्योंकि रात से चीनी ख़त्म हो गई थी। तो जब भी मेरा कोई भी रसोई में डिब्बा खाली होता ना, तो उसको धोकर वॉश करके अच्छे से सुखा कर तभी जो है इसके अंदर मैं चीनी फिल करती हूँ। तो चलिए, अभी जो है मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई थी, और इसमें मैंने सारे अपने मसाले डाल दिए हैं, जो भी मेरे को मैं डालती हूँ अपने, जो जितने भी ड्राई मसाले हैं वो सारे डाल दिए, ऐड कर दिए। अब जो है इसमें मेरे को टमाटर प्यूरी, जो मैंने टमाटर पीसे हैं वो डाल दूँगी, और थोड़े से मैंने बचा लेने हैं,
क्योंकि दूसरे वाली भी दाल मखनी बनानी है। तो चलिए यहाँ पे मैंने फ्रेश मलाई डाल दी है 1 चमचे के करीब, जो कि कल वाले दूध की थी और मुझे ध्यान नहीं था, वरना मैं और थोड़ी सी फ्रेश मलाई अलग से निकाल लेती। बट क्या हुआ कि एकदम से ही डिसाइड हुआ, फिर मेरे को ना कम लग रही थी मलाई, तो मैंने जो मलाई वाला भगोना है ना उसमें से ऊपर ऊपर से निकाल ली थी, क्योंकि नीचे वाली तो पुरानी हो रखी थी, वो खट्टी हो गई थी। और इसमें बिल्कुल फ्रेश मलाई ही डालनी चाहिए। तो चलिए इधर जो है दाल मखनी में मलाई भी डल गई है और अब इसको मसाला वगैरह डाल दिया है ना, इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से जब तक जो है मसाला अपनी चिकनाई नहीं छोड़ देता। कभी कभी ऐसे होता है कि आप जब काम करने के लिए खड़े हो ना रसोई में, तो भाई फिर तो ऐसे लगता है कि आप जितना जल्दी हो सके इसमें सारे काम अपने कंप्लीट करते चलो। जो भी रसोई के जितने भी काम दिखते हैं ना, जब रसोई में हम खड़े होते हैं, औरतों की क्या आदत होती है कि एक साथ वो रसोई में कितने सारे काम करती रहती है। जहाँ प्याज का मसाला भुन रहा था, मैंने बीच बीच में कितनी बार जो बर्तन हो रहे थे वो भी सारे धो दिए। और इसके अंदर मैंने डाली थी लाल देगी मिर्च, डाली आधी चम्मच, क्योंकि उसका जो कलर आता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है खिल के। तो यहाँ पे ये मसाला बिल्कुल भुन चुका है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं लगने लग रहा था। फिर मैंने इसके अंदर दाल के अंदर डाल दिया। अब जो है थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। और बिल्कुल सिंपल सी दाल मखनी की रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनी थी ये दाल हमारी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बनकर रेडी हो गई है। और अब चलिए अब बढ़ाती हूँ मैं अपना अगला स्टेप, जो कि मेरे को करनी है अभी रसोई साफ़। और ये सारे काम मेरे हो गए थे, सारा जो दोनों तरह की दाल थी मैंने बना ली थी। और एक बात जो है, मैंने आटा जो है ना, आटे का डो मैंने सुबह ही लगा दिया था। मैं जिम से आई थी, सबसे पहले मैंने जो है ना आटे का डो ही लगाया था और दाल बनने के लिए रखी थी। तो ये काम जो मेरा था दाल मखनी वाला, ये बिल्कुल तैयार था। और अभी खाने का भी टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि 10:30 बज रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तो क्या होता है कि नान बनेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा स्लिप जो है हमारी गंदी होने वाली नहीं है। और जैसे ही बच्चों को भूख लगेगी ना, मैं क्लीनिंग छोड़कर जो है मैं पहले बच्चों को खाना खिलाऊँगी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं अपना चूल्हा क्लीन कर रही हूँ। गैस साफ़ रहेगी ना तो बाद में मेरे को करनी नहीं पड़ेगी। सिर्फ वो तो मेरे को नान में तो इतना कोई आटे के बूर वगैरह गिरती नहीं है, तो इसीलिए जो है मैं पहले पूरी गैस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, मैंने साबुन से साफ़ करी है। अच्छा एक चीज़ होती है, आप नॉर्मल जैसे मर्जी सफाई करते रहो गैस की, बट आप साबुन का जूना लगा के जब गैस को क्लीन करते हो ना, तो एकदम ऐसे हो जाती है गैस जैसे बिल्कुल नई हो गई है। तो अभी जो है मैंने देखो गैस भी क्लीन कर दी है। अब जो है थोड़ा सा मैं ये जो काउंटर टॉप फैल रहा था ना, इसको मैंने पूरा मतलब क्लीन तो कर दिया, सारे बर्तन वगैरह जो थे वो साथ के साथ लगा दिए थे। और इस बीच जो है मैं बीच बीच में जाकर कपड़े वगैरह भी धो रही थी, जो भी, क्योंकि छुटपुट छुटपुट काम बहुत सारे होते हैं बीच बीच में जाके। तो बस अब अपनी जो रसोई है इसको मैं अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ कर दूंगी। सारा जो गैस पे गंद था, बिल्कुल चिमनी वगैरह सारी साफ़ कर दी है। और अब जो रसोई की क्लीनिंग हो जाएगी ना, फिर पूरा दिन के लिए कोई काम इसमें रहेगा नहीं। फिर तो ये है शाम को सिर्फ खाना वगैरह बनाना है, या आप और कुछ भी काम करो, चाहे जैसे मर्जी करो, ये क्लीनिंग वाला काम नहीं रहेगा शाम तक के लिए। तो सुबह एक बार ऐसी सफाई कर लो अपने रसोई की, तो भाई पूरा दिन हमारे को आराम रहता है। तो चलिए इधर जो है मैंने रसोई साफ़ कर दी थी, और इतने में जो हमारे पुत्र जी को लग गई थी भूख, क्योंकि उसको कहीं जाना था, और इसलिए उसने जल्दी से फिर कहा कि पहले मेरे को खाना बना दो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैंने नान सेक दिए हैं। अच्छा तवे पे डालते हैं ना तो वो चिपक जाता है, और क्या हुआ था कि मतलब तवा मेरा इतना चिकना हो रहा है कि इस पर नान चिपक ही नहीं रहे थे। पानी का हाथ भी लगा लिया था तब भी। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर भी जो है उसको चिमटे की हेल्प से जो है सेक दिया था। और भाई बहुत अच्छी जो है हमारी ये नान वाली स्पेशल थाली जो बन के तैयार हुई थी। सिंपल सी सीधी सी रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे इसमें दाल में मैंने डाल दिया है मक्खन, सैलेड में प्याज खीरा, चटनी बनाई नहीं, और रायता ये पीता नहीं है। तो बस इधर जो है हो गई चीज़ मेरी, जो इसको खाना वगैरह दे दिया था। और अब जो है मैं इसके बाद करूँगी घर की क्लीनिंग, जो कि मैंने आधी से ज़्यादा जो है बीच बीच में जाकर कर ली थी। जैसे कि मैंने अभी इसको खाना बनाया ना, उससे पहले मैंने आधी से ज़्यादा सफाई कर ली थी। तो इधर हॉल और ये इसका बच्चों वाला रूम ही रह गया था।
तो उसकी सफाई रह गई थी, और उसी रूम का मेरा जो बाथरूम है वो क्लीन करना रह गया था। तो ये सारे काम रह गए थे, बस फटाफट फटाफट ये भी कंप्लीट कर दूँगी। तो वो मेरा घर और किचन दोनों ही बिल्कुल एकदम शीशे की तरह चमक चुके थे। देखो, गर्मी में काम करने में आफ़त सबको लगती है, मेरे को भी लगती है बहुत ज़्यादा। मगर जब काम करने लगते हैं ना, घर को फैला हुआ देखते हैं, तो भई ऐसे लगता है कि पहले काम ख़त्म कर लेते हैं। चाहे घर अ, को साफ़ करने में हमें कितना मर्ज़ी टाइम लग जाए, इस गर्मी में हमें कितनी भी गर्मी झेलनी पड़े, मगर हम काम अपना उसी हिसाब से करते हैं कि जो हमारे को एक सैटिस्फैक्शन देता है कि हाँ भाई, हमने जो मेहनत करनी है वो करनी है। तो फ़िलहाल इधर जो है पूरा हॉल क्लीन हो गया है। अब मैं चलती हूँ इस रूम में, और यहाँ पे क्या है, जो कपड़े धोए थे ना मॉर्निंग में वो सूख चुके हैं। अभी बेड के नीचे जो है क्या है कि पोछा लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वाइपर की हेल्प से पूरा पलंग के नीचे जो है ना, ये वाइपर मेरा चला जाता है और बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ मैंने वाइपर की हेल्प से पूरा जो है बेड के नीचे पोछा लगा दिया है, दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी। क्योंकि ना मैंने एक नई झाड़ू खोली है, और उस झाड़ू के अंदर ना इतना मतलब जो वो नया नया वो बरूदा सा नहीं निकलता उस झाड़ू में से, जो डस्ट टाइप कुछ तिनका तिनका सा झड़ता है ना, उस उसके चक्कर में वो जो क्या है ना, पूरे घर में जहाँ भी झाड़ू लग रही है, वो बेड के नीचे भी कूड़ा पोंछ रहा है वो वाला। अब ऐसा लगता है कि झाड़ू लगाई या ना लगाई बराबर सी। तो पोछे के ही हेल्प से जो होता है ना, वो झाड़ू का थोड़ा आता है। तो चलिए, इधर जो है मैंने पूरा अपना जो है वाइपर की हेल्प से पूरे में पोछा लगा लिया है, और अब मैं इसी के साथ जो है इस रूम का बाथरूम भी क्लीन कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं बाथरूम में और करते हैं बाथरूम की क्लीनिंग। पूरे रूम में पोछा लग चुका है, डस्टिंग वगैरह मैंने झाड़ू लगाते टाइम ही कर दी थी, और यहाँ पे जो है मेरे पूरे घर की क्लीनिंग जो है वो हो चुकी थी। सिर्फ अब ये बाथरूम और बालकनी रह रही थी, और इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी, काम करते करते बुरी हालत। और काम करते करते इस बीच पता नहीं कितना तो मैंने पानी पी लिया था, पानी का ग्लास मेरे हाथ से छूट ही नहीं रहा था। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड। होप करती हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अभी बाथरूम की जो डेली क्लीनिंग वाली जो रोज़ाना की मेरी क्लीनिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही लेती हूँ, क्योंकि अभी जो है घर की जो पूरी क्लीनिंग थी वो तो हो गई थी। अब बाथरूम में जो होता है, मेरा कोई भी दिन नहीं जाता जो ये वाला बाथरूम या मम्मी जी वाला बाथरूम जो है मेरे को साफ़ ना करना हो। सबसे पहले वॉश बेसिन की ही क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि जो भी सब लोग ब्रश वगैरह करते हैं तो इसकी क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी लगती है। सबसे ज़्यादा गंदा जो ये होता है ना, क्योंकि जो चीज़ आपको मैं बताऊँ, जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो सबसे ज़्यादा गंदी होती है। तो इसको तो रोज़ाना की मेरी जो बेसिक वाली क्लीनिंग है इसको मेरे को करना ही पड़ता है। एक भी दिन नहीं जाता कि जब इसको साफ़ ना करना हो। और अब तो ऐसी आदत पड़ गई है, जिस दिन बाथरूम ये वाला साफ़ नहीं होता ना, तो बस ऐसा लगता है कि घर की सफाई का कौन सा कोना ऐसा रह गया कि आज जो है छूट चुका है। तो चलिए, इधर जो है मैंने वॉश बेसिन की टैप हो गई, ये सारी चीज़ें वॉश कर दी हैं और अच्छे से धो दी हैं सारी चीज़ें, और साबुनदानी वगैरह। क्योंकि साबुनदानी का भी क्या होता है, इस पे भी ना, अब जैसे रोज़ वॉश कर रहे हो तो ठीक है, अगर एक भी दिन छूटता है तो साबुन इस पे साबुनदानी पे जमने लग जाता है, वो भी साफ़ कर ली। और बाथरूम की ये टैप्स वगैरह हैं, ये चीज़ें भी मैंने सारी वॉश कर ली, और जहाँ सब हम ये साबुन वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं ये सब चीज़ें भी। तो चलिए, अभी ये सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद जो रह जाएगा ना वो है फ्लोर। तो फ्लोर पे जो है मैं ये सरफ़ वाला पोछा जो होता है ना ये घुमा दूँगी, और पूरे बाथरूम को धोकर पोंछकर इसको वाइपर से बिल्कुल सुखा दूँगी, क्योंकि गीले बाथरूम से जो सूखा वाला बाथरूम होता है ना वो आपको मतलब एक रिलैक्स हो जाता है, साफ़ सुथरी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और गीला बाथरूम तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर स्मेल वगैरह आती है। तो यहाँ पे पूरा जो बाथरूम है, इधर की जो टाइल्स वगैरह है वो भी मैंने जो है ये अपने इस मैजिक मोप वाले से ही मैं क्लीन कर देती हूँ। ज़्यादा रोज़ाना ब्रश से नहीं रगड़ा जाता, तो बस इस वही सरफ जैसे फ्लोर पे लगाती हूँ ना, अब जैसे फ्लोर क्लीन कर रही हूँ तो इसी को ही मैं जो है टाइल्स पे कर देती हूँ, और बस फिर पानी डाल दो। अच्छा, जब हम रोज़ सफाई करते रहते हैं ना, तो कभी भी आपकी जो टाइल्स हैं अब गंदी नहीं होंगी, ये चीज़ याद रखना। और जब हम मतलब छोड़ देते हैं कि चलो यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या 4 दिन का भी गैप कर लिया, तो आप खुद ही देखना आपकी जो टाइल्स हैं उधर जो नीचे आपको गंद दिखेगा ना, वो भाई वो सबसे ज़्यादा आपको ऐसे लगेगा कि बाथरूम कितना गंदा हो चुका है। तो यहाँ पे जो है मैंने डोर्स वगैरह भी क्लीन कर दी है पूरी,
और अब मैं बाथरूम को पूरा अच्छे से ड्राई कर देती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा रूम भी क्लीन कर लिया है और सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें साफ़ कर दी हैं। तो चलिए टाइल्स पे भी एक बार जो है मैं कपड़ा मार देती हूँ, सारी चीज़ें बिल्कुल सुखा कर। और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है यहाँ का। और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ। जब तक अपना अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर। बाय बाय।